आज हम बनाना सीखेंगे राजस्थानी केर का अचार। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको मैं ये केर का अचार बनाना सिखाऊंगी। इसे आप साल भर तक कैसे स्टोर कर पाएँ ये भी तरीका बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी लगता है। राजस्थान में प्रायः हर घर में ये अचार डाला जाता है और मार्केट से इसे कच्चा लाते हैं और इसके डंठल तोड़ के इसे तैयार किया जाता है। बहुत ही बढ़िया लगता है ये अचार और साल भर तक आप इसे आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आपकी अपनी राधा रुकमन की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ देखिए, केर को मैंने डंठल तोड़ के तैयार कर लिया और ओवरनाइट के लिए एक बार सिंपल पानी में भिगोकर छोड़ दिया। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह के डंठल ना इनके ऊपर लगे हुए होते हैं, इतने बड़े बड़े। तो सभी आपको तोड़कर तैयार करने होते हैं। ये देखिए, इन पे डंठल होते हैं जो मैंने तोड़कर तैयार कर लिए हैं। फिर ओवरनाइट के लिए सिंपल पानी में भिगोकर एक बार छोड़ दिया, अच्छे से वॉश कर लिया है और दो जगह मैंने इनको तैयार किया है। जैसे मान लीजिए, एक तरफ मैंने थोड़े मोटे केर रखे हैं जिनसे मैं सब्जी बना के तैयार करूँगी। उन्हीं में से मैंने इनको अलग कर लिया है। जो मोटे थे ना, उन्हें मैंने अलग कर लिया है और जो बारीक है उन्हें अलग कर लिया है। तो दो मर्तबान में अलग अलग मैं इन्हें तैयार करने के लिए रख दूँगी। मोटे वाले केर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बारीक वाले का अचार बहुत अच्छा बनता है। आपको अगर मोटे वाले ही मिल रहे हैं ना, बारीक नहीं मिल रहे, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी आप अचार डाल सकते हैं। उन्हें फोड़कर उनके बीज अलग कर दीजिए, फिर उनका अचार डाल लीजिए। तो बस मैंने दोनों मर्तबान के अंदर ये केर भर दिए हैं मेरे। बहुत ही बढ़िया इनका अचार लगता है और इन्हें ना टंटी भी कहा जाता है कहीं कहीं, पर हमारे यहाँ पर इन्हें कैरी बोला जाता है। तो देखिए, सारे मैंने डाल दिए। मर्तबान आपका बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। कोशिश कीजिएगा या तो शीशे का लें या फिर कोई मिट्टी की मटकी ले लें, उसमें भी आप ये काम कर सकते हैं। अब इन्हें मैंने पानी से भर दिया है। दोनों ही मर्तबान पानी से मैं अलग अलग भर दूंगी। एक में मैंने रखे मोटे केर, एक में रखे हैं मैंने थोड़े बारीक वाले जो छोटे थे। और नमक डाल दिया है। तो जो बारीक वाले थे ना, ये मेरे 1 से सवा केजी है, इनमें मैंने डाल दिया है 1 से 1.5 चम्मच नमक। और जो बारीक वाले थे वो 1 से सवा केजी है। और जो बचे हुए थे मेरे, मतलब केर, पौन किलो के लगभग ये मोटे वाले थे, इनको मैंने अलग कर दिया है। लगभग मेरे ये पूरे 2 केजी केर थे, जिनमें से डंठल वगैरह थोड़े निकल गए। तो ये मेरे तैयार हो गए। अब इन्हें मैं रख दूँगी 5 से 6 दिन के लिए किचन प्लेटफॉर्म पे ही। आप चाहें तो धूप में रख सकते हैं, पर मैंने किचन प्लेटफॉर्म पे ही रख दिए। वहीं मेरे ये पककर तैयार हो गए 5 से 6 दिनों में। तो 5 से 6 दिन के बाद का इनका रिज़ल्ट ये निकला है। ये देखिए, कलर बिल्कुल इनका अलग हो गया है। आपको नज़र आ रहा होगा, कलर देखने से पता चल जाएगा आपको कि अब ये कैरज हमारे बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो मोटे वाले तो मैंने साइड कर दिए, उनकी मैं आपको सब्जी सिखाऊंगी आज नहीं। तो आज केवल हम अचार बना के तैयार करेंगे। तो अब मैंने इन्हें चेक कर लिया है खोलकर। आप चाहें तो एक कैर को अच्छे से वॉश करके खाकर देख सकते हैं। इनमें एक खट्टा सा आपको फ्लेवर आने लगेगा। कैर में ना कसेलापन होता है, वो बिल्कुल निकल जाता है ये प्रोसेस करने से। तो इन्हें मैंने पानी बिल्कुल उनका वो निकाल दिया था, फिर क्लीन पानी में डाल दिया है। आप चाहें तो इस तरह से 6 से 7 बार अलग अलग पानी में इन्हें वॉश कर लीजिए। बढ़िया से आपको इन्हें वॉश करना है। इनमें ना एक कसेलापन सा होता है, वो हमें निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो ये प्रोसेस करने से ही निकलता है। आप चाहें तो इनको इस तरह से क्लीन पानी में डालिए और निकालिए। दूसरे पानी में डाल दीजिए, फिर निकाल लीजिए। या फिर आप टैप वाटर के नीचे ले जाइए इसे और लगातार पानी चलाते हुए, अच्छे से मलते हुए किसी जाली में बढ़िया से मसल कर इन्हें धो लीजिए। क्योंकि 6 से 7 दिन के लिए इस तरह से रखते हैं ना, तो इनमें स्मेल हो जाती है। वो स्मेल पूरी आपको निकालनी बहुत ज़रूरी है। थोड़े बहुत इसमें डंठल मुझे नज़र आ रहे हैं, वो निकाल देते हैं। कई लोग ना इन्हें छाछ के अंदर भी भिगो के रखते हैं कि वो 1 से 2 दिन नमक के पानी में और फिर डालते हैं उन्हें छाछ के अंदर। तो आप बस 2 दिन से छाछ को चेंज करते रहिए और फिर उन्हें खट्टापन लेके आते हैं। पर मैं इसी तरह से नमक के पानी में तैयार करती हूँ। इससे बिल्कुल भी ना स्मेल नहीं होगी आपके अचार में। और बस अच्छे से मैंने जाली पर उनको निथार लिया, पानी उनका, और एक कॉटन के कपड़े के ऊपर फैला दिया। 5 से 6 घंटे के लिए फ़ैन के नीचे फैला दीजिए। आपको धूप में नहीं डालना है, वरना इनमें सलवट आ जाएगी। फ़ैन के नीचे ही आपको फैलाकर छोड़ देना है और थोड़ी देर में इनके ऊपर इस तरह से हाथ फेर देना है, 1-1 घंटे के फासले से। तो कैरना आपके बिल्कुल सूख कर तैयार हो जाएंगे। तो 5 से 6 घंटे बाद में मैं इनको ले आई हूँ डालकर। बहुत ही अच्छे से इनका मॉइस्चर निकल चुका है, बिल्कुल तैयार है। तो देखिए, आप कैसे पता करेंगे कि इनका मॉइस्चर निकल चुका है। पहले ना मुझे थोड़े बहुत इनमें कोई डंठल जो नज़र आ रहे हैं अभी भी,
उन्हें मैं अलग कर रही हूँ। अगर डंठल रह जाते हैं ना तो खाते समय गले में लगते हैं। तो अच्छे से केर को आप क्लीन कीजिएगा। अब जिस बर्तन में मुझे इनको डालना है मैंने उसमें निकाल लिया है। अब आप क्या कीजिए, केर को हाथ में लीजिए और मुट्ठी में प्रेस करके चेक कीजिए। जब मुट्ठी में आप उन्हें प्रेस करेंगे और मुट्ठी को खोलेंगे तो अगर इनमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है ना तो मुट्ठी आपकी बिल्कुल सूखी रहेगी। ये देखिए। और अगर थोड़ा बहुत भी इनमें मॉइस्चर है ना तो आपके जो हाथ है ना हल्का सा गीला होने लगेगा। तो मॉइस्चर आपको इनका पूरा सुखा लेना है, वरना आपका अचार साल भर के लिए बिल्कुल भी नहीं रहेगा। यह आपका पहला टिप हुआ। तो इस तरह से आपको तैयार करना है। मैं इसमें ना कैरी की खटास दूंगी। कई लोग नहीं देते हैं, कई लोग देते हैं, तो मैं डालकर भी बना लेती हूँ, बिना डाले भी बना लेती हूँ। अगर आपको डालना है तो आप 2 कैरी को ले लीजिए इस तरह से और इन्हें कद्दूकस कर लीजिए। तो बड़े वाले से नहीं करना है, छोटे वाले से नहीं करना है, जो मीडियम वाला होता है ना उससे आपको कद्दूकस करना है। और अगर आपको चाहिए कि आपको कैरी के इसमें पीसेस चाहिए तो आप कैरी को बारीक कटिंग भी कर सकते हैं या हल्का मोटा भी कट कर सकते हैं, तो भी अच्छा लगेगा ये अचार बहुत। और अगर आप कैरी थोड़ा ज़्यादा डालना चाहते हैं तो 1 कैरी और ले लीजिए। मैं 2 कैरी की इसमें खटास देने वाली हूँ, ये बिल्कुल सफिशिएंट है। तो यहाँ मैंने अच्छे से इसे कद्दूकस कर लिए हैं। अब कद्दूकस की हुई कैरी हमारी डाल देंगे हमारे पहले कैर के ऊपर। इस तरह से अचार बनाएंगे ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और कई लोगों की ना ये भी प्रॉब्लम होती है कि मेरे हाथ का अचार ख़राब हो जाता है। होता है, कई लोग जब अचार डालते हैं तो अचार बहुत ज़्यादा नहीं चल पाता है। तो आप उसे मतलब साल भर के लिए रखने के लिए या तो इसमें विनेगर का यूज़ कीजिए या फिर अचार जब डालें ना कम से कम उसमें हाथ लगाइए, मतलब बिल्कुल आप चम्मच का ये इस तरह से यूज कीजिए, फिर बिल्कुल आपका अचार ख़राब नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने ले लिए हैं कुछ मसाले। तो ये लिए मैंने 1 टेबल स्पून से 1.5 टेबल स्पून तक कलौंजी, जिसे मगरेल भी कहा जाता है। 25 ग्राम दाना मेथी लिए मैंने। 100 ग्राम मैंने यहाँ पर पीली सरसों लिए, इसकी जगह आप काली सरसों भी ले सकते हैं। 100 ग्राम ही मैंने लिए यहाँ पर सौंफ। 125 ग्राम के लगभग मैंने ये नमक लिया है। 25 ग्राम नमक बाद में और ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून हल्दी और 2-2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और नॉर्मल लाल मिर्च का पाउडर, ये सब लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले मेथी डाल दी है कढ़ाई में, हल्का सा इसे भून लेंगे। तो मेथी को हल्का सा चलाते हुए भून लेना है कि इसको कलर नहीं चेंज करना है। बस मान लीजिए थोड़ा बहुत मसालों में अगर मॉइस्चर हुआ ना वो निकल जाए। चाहे तो आप इन्हें धूप दिखा दीजिए या फिर इस तरह से भून लीजिए। भूनने से ना थोड़ी अचार में खुशबू अच्छी हो जाती है। तो ये आपका दूसरा टिप हुआ कि भूनना या धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है मसालों को, वरना आपका अचार ख़राब होने का डर रहता है। इनका ना इस तरह से मॉइस्चर बिल्कुल निकल जाता है, ये बिल्कुल सूख जाते हैं तो अचार हमारा ख़राब नहीं होता है। तो बस मेथी हल्की सी गर्म होने लगी है, हाथ लगा के चेक कर लूँगी और बस इसे निकाल के मैं डाल दूँगी अचार के ऊपर। क्योंकि मेथी को हमें दरदरा पीसना या कुछ नहीं करना है, वरना अचार में कड़वाहट आने लगती है। इसी तरह से डाल दीजिए साबुत, तो ये धीरे धीरे ना फूल कर इसमें तैयार हो जाएगी। तो बस डालकर मैंने अच्छे से चला दिया है। अब मैंने यहाँ 100 ग्राम सौंफ लिए, 100 ग्राम ही पीली सरसों। तो पहले मैंने सौंफ डाल दिए, इसको थोड़ा सा भून लेते हैं और लगने लगेगा इसमें सौंधी सी खुशबू आने लगी है, उस समय हम इसमें डाल देंगे पीली सरसों, यानी येलो मस्टर्ड। ये आपको मार्केट में मिल जाती है, मेरी ये साबुत है। आपको पीली सरसों की दाल भी मार्केट में आराम से मिल जाएगी। अगर दाल मिल जाती है ना फिर आपको भूनकर तुरंत डाल देना है, पीसने की आवश्यकता नहीं है। पर मेरी ये साबुत है तो मैं हल्का इनको दरदरा करूँगी। अब मैंने डाल दी है इसमें पीली सरसों। जब मुझे लगा सौंफ हल्की सी भुनने लगी है बाद में डालिए, साथ में मत डालिएगा क्योंकि सरसों बहुत जल्दी भुन जाती है और फिर ना कड़वाहट देने लगती है। तो बस आपको डालते ही ना ऐसे लगने लगेगा, चटकने की आवाज़ आने लगी है और आप नज़दीक से देखेंगे ना तो दाने उछलने लगेंगे। जो सरसों के दाने हैं ना वो डांस करने लगेंगे आपके पैन के अंदर। तो बस समझ जाइए कि आपकी सरसों तैयार हो चुकी है। उस स्टेज पर आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा। ये देखिए उछल उछल कर बाहर आने लगेगी, चटकने की आवाज़ आने लगेगी। गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद भी थोड़ा सा आपको इसको चलाना है क्योंकि कढ़ाई गर्म रहती है। ये देखिए कितनी ज़ोर से ये उछल रही है। और तुरंत इसे निकाल दीजिए किसी प्लेट में ठंडा करने के लिए, क्योंकि दरदरा पीसना है ना ठंडा करके पीसिएगा। गरम को पीस लेंगे फिर से इसमें मॉइस्चर आ जाएगा। तो ये
इस बात का भी आपको पूरा ध्यान रखना है। इधर मैंने ले लिया है मस्टर्ड ऑयल। जब भी कोई अचार बनाए मस्टर्ड ऑयल लीजिए। मस्टर्ड ऑयल भी अचार को ना प्रिजर्व करने का काम करता है। अचार को जो प्रिजर्व करते हैं 3 चीज़ें, मस्टर्ड ऑयल, नमक और हींग, ये तीनों ही अचार को प्रिजर्व करते हैं बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से। और वैसे अगर आप विनेगर डालेंगे तो वो तो आपको प्रिजर्व करेगा ही। मार्केट में जो अचार आते हैं उनमें नमक विनेगर डालकर ही आते हैं। और यहाँ देखिए ऑयल जब गर्म हुआ, सौंफ डाल दी। अब ऑयल को फिर से हमको बिल्कुल ठंडा करना है। सौंफ ज़्यादा नहीं डाली है, 2-4 दाने, केवल मैंने चेक किया है कि हमारा ऑयल गर्म हो गया है। ऑयल को अच्छे से आपको ठंडा करना है। इधर मैंने ले ली है वो हमारी मगरेल, उसमें 1 टेबल स्पून भर के डाल दी है मैंने सौंफ। फिर से साबुत सौंफ ज़रूर से आपको ऐड करनी है। यहाँ ले लिया आधा चम्मच के लगभग हींग। अचार में हींग हमेशा थोड़ी ज़्यादा डालें। एक तो अचार को प्रिजर्व करेगी, दूसरी आपके अचार के अंदर अच्छी खुशबू देगी। तो सारी चीज़ें मैंने एक में कर ली है एक बार, और फिर से हमारे अचार को एक बार मिक्स कर लिया है, क्योंकि दाना मेथी डाली थी ना, अच्छे से मैंने चला दिया है। अब मसाले को दरदरा पीस लिया था, सौंफ और पीली सरसों, इसको भी मैंने इसके अंदर डाल दिए। यहाँ जो हल्दी पाउडर थी 1 टेबल स्पून, ये भी डाल दिए। और 2 टेबल स्पून नॉर्मल लाल मिर्च का पाउडर, ये भी इसमें डाल दिए है। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर आपको अभी नहीं डालना है इसमें। पहले आप ऑयल में डाल दीजिए सौंफ, कलौंजी और हींग, और थोड़ा ठंडा होने पे डालिएगा। और अब फिर से आपको ऑयल को अच्छे से और ठंडा करना है। जब ऑयल अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब इसमें डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। उससे ना आपके अचार का कलर अच्छा आएगा, ऑयल बहुत ही सुंदर हो जाएगा। लेकिन अभी मत डालिएगा वरना आपकी मिर्च का कलर चेंज हो जाएगा। थोड़ा चलाते हुए ऑयल का टेम्परेचर कम कर लेते हैं। तो इधर हमारा ऑयल ना अच्छे से ठंडा हो गया है, मतलब गुनगुना हो गया है। तो अब ये मिर्च बिल्कुल भी नहीं चलेगी। मिर्च मैंने डाल दी है। देखिए डालने से ही आपको नज़र आ रही होगी ना दूर से कि बिल्कुल भी मिर्च इसमें डालते ही इस तरह से नहीं हुई है जैसे हम छौंक में डालते हैं। तो बस मैंने इसको अच्छे से चला लिया है। इधर जो हमारा अचार है इसमें डाल लेते हैं नमक। तो पहले मैंने ये डाला 125 ग्राम, और ये पूरा मेरा इसमें नहीं था, थोड़ा मैंने अलग निकाला हुआ था, बाउल में नहीं आया था। मैंने पूरे मसाले आपको माप के साथ में बताए, क्योंकि जो पहले मैंने अचार डाला था ना केयर का, उसमें मुझे लगभग इस तरह से कमेंट आ रहे हैं कि आप चम्मच नहीं ग्राम के हिसाब से हमें मसाले बताइए। तो आज मैंने सभी मसाले जो आपको ग्राम के हिसाब से लेने हैं वो मैंने वैसे बताए। और जो घर में हमारे मसाले होते हैं, हल्दी, मिर्च, नमक वगैरह, वो आपको मैंने उस तरह से बता दिए। नमक तो मैंने आपको ग्राम से ही बताए हैं। और 125 ग्राम नमक मुझे इसमें थोड़ा कम लगा, तो 25 ग्राम मैंने वो डाल दिया था बाद में। तो 150 ग्राम के लगभग मैंने इसमें नमक को ऐड किया है। नमक अचार में ना थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, उससे क्या होता है ना कि हमारा जो अचार है वो प्रिजर्व रहता है। अच्छा, मैंने आपको शुरू में ये नहीं बताया कि मेरे ये केयर कितने, ये 1.25 kg के लगभग है। भिगोते समय बताया था ना कि ये 1.25 kg और मोटे वाले थे पौन किलो। तो कुल मिला के उनको मैंने अलग रख लिया था और बारीक वालों का मैंने अचार डाला है। तो 1.25 kg के हिसाब से ये सारा माप मैंने आपको बताया है। तेल इसमें गया है आधा kg से थोड़ा ज़्यादा, अभी मैंने डाला है आधा kg। अब जब मर्तबान में इसे भरेंगे ना हम, थोड़ा तेल ऊपर से और डाल देंगे तो आधा kg से थोड़ा ज़्यादा इसमें ऑयल जाएगा। तो अब जो हमारा मसाला था वो सारा इसमें मिक्स कर लेते हैं। ऑयल को मैंने डाल दिया है, बढ़िया से चला के मसाले को मिक्स कीजिए। और तुरंत के तुरंत कभी भी मर्तबान में बिल्कुल मत भरिए, क्योंकि अचार ना थोड़ा मसाला उसमें अपना फुलाता है वो। तो आप उसको टाइम दीजिए, थोड़ा 12 से 13 घंटा इस तरह से ही रहने दीजिए। जिस भी बर्तन में डाल रहे हो ना उसी के अंदर कोशिश कीजिए शीशे का बर्तन हो, चीनी मिट्टी का हो या फिर स्टील का हो, सिल्वर का नहीं होना चाहिए, या प्लास्टिक का भी अवॉइड कीजिएगा। अब पूरी रात के लिए मैं इसे रहने दूंगी। मैंने नाइट में ये अचार बनाया था, तो पूरी रात के लिए मैं रहने दूंगी। दूसरे दिन दोपहर में मैंने इसको डाला है मर्तबान में, खाने वाने का काम करने के बाद में लगभग 2-2:30 बजे के लगभग। तो इतनी देर मैंने इसको इसी में रहने दिया है। अब देखिए ये 25 ग्राम नमक मैंने और ऐड कर दिया है इसमें, और बढ़िया से इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। मेरा नहीं, ये सेंधा नमक है तो इसमें थोड़ी गुठलियाँ बन जाती हैं। तो बस अचार को बढ़िया से चला लेंगे, और फिर जब मर्तबान में भरेंगे ना फिर से एक बार अचार को बहुत अच्छे से चलाएंगे। तो एक बार बढ़िया से मिक्स कर देंगे और ढककर छोड़ देंगे इसे ओवरनाइट के लिए एसी में। देखिए मसाला कितना बढ़िया हुआ है अचार में। इस प्रोसेस से एक बार अचार डालेंगे ना आप मुझे याद करेंगे, इतना टेस्टी आपका अचार ये बनने वाला है। तो बस ढककर मैं छोड़ दूंगी इसे पूरी रात के लिए। तो अब मैं दिखा रही हूँ आपको, पूरी रात के लिए मैंने इसे छोड़ दिया।
और दूसरे दिन दोपहर में 2 से ढाई बजे के लगभग मैंने फिर से इसको चेक किया है। तो देखिए अचार हमारा बहुत ही बढ़िया तैयार हो गया है। ऑयल जो थोड़ा बहुत था वो ऊपर आ गया है इसमें, और अचार कितना बढ़िया लग रहा है। अब फिर से इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि मसाले ना इसमें अच्छे से फूल गए हैं पूरी रात में। तो बढ़िया से इसको मिक्स कीजिए एक बार, क्योंकि जब मर्तबान में डाल देंगे ना फिर ये बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगा। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ मर्तबान आपको कैसे तैयार करना है। शीशे का मर्तबान लिया है, या तो गर्म पानी से वॉश कर लीजिए अच्छे से, या फिर उसको आधा घंटे की तेज़ धूप दिखा दीजिए। यह आपको ज़रूर से करना है। यहाँ मैंने कर लिया है एक कोयला। अब आप कहेंगे अचार में कोयले का क्या काम है? तो कोयले का ये काम है, कोयला कर लीजिए, उस पर थोड़ा सा हींग डाल दीजिए, चाहे तो आप उसमें घी भी डाल सकते हैं, पर मैं हींग ही डाला करती हूँ। अब जो मर्तबान लिया है इसे रख दीजिए इसके ऊपर उल्टा। अब इसमें क्या होगा, ये होता है स्टेरिलाइज करना। इससे क्या होगा, इस मर्तबान में जो भी हानिकारक बैक्टीरिया हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो अचार हमारा इसमें डालने के बाद में लंबे समय तक बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। नमी इसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जो मुख्य कारण होता है हमारे अचार को ख़राब करने का। अगर मर्तबान में थोड़ी बहुत भी नमी हुई तो हमारा अचार जल्दी ख़राब होगा, उस पर फफूंद आने लगेगी या फिर फंगस लग जाएगी। तो अगर ये काम आप कर लेते हैं तो इस मर्तबान में आपका अचार बिल्कुल सुरक्षित रहेगा साल भर के लिए। तो ज़रूर से उसे स्टेरिलाइज कीजिएगा इस तरह से। तो बस देखिए फ्रेंड्स, आपको लगातार मैंने बता दिया है किन किन चीज़ों का आपको मुख्य तौर पर ध्यान रखना है। अब फिर भी आपको लगता है कि नहीं हमारा अचार तो ख़राब हो जाता है, तो इसे सुरक्षित करने के लिए आप 1 चम्मच 1 टेबल स्पून इसमें डाल दीजिए विनेगर। मैं कभी भी नहीं डालती हूँ अपने अचार में विनेगर। फिर आप क्या कीजिए, अचार जब इसमें डाल दें ऊपर से फिर से इस पर थोड़ा सा ऑयल डालिए, गर्म कीजिए, ठंडा कीजिए, डाल दीजिए। अचार जितने अच्छे से तेल के अंदर डूबा हुआ रहेगा ना, आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। जब भी लें दूसरे मर्तबान में डालकर हमेशा फिर से लें। जिस मर्तबान में अचार आपने डाल दिया है डायरेक्ट उसमें से कभी भी ना लें। और इसे धूप दिखाइए, इस तरह से कॉटन का कपड़ा लगा दीजिए, ऊपर इसका मुंह बंद कर दीजिए। 2 दिन की धूप दिखाइए, और समय समय पर भी धूप दिखाते रहिए। मतलब अचार रखते हैं हम साल भर के लिए। उसी दौरान बारिश का भी सीज़न आता है, सारे सीज़न आते हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा धूप दिखाते रहिए अचार को, तो कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से अगर आप अचार को तैयार करेंगे तो आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो अब रेसिपी अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। जय श्री श्याम, राधे राधे।